अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोई मूर्ख कह रहा है तो कोई कह रहा है ये हिटलर की तरह ग्रेट अमेरिका बनाते बनाते सब कुछ बर्बाद कर देगा। कोई कह रहा है अकल की कमी है और खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को इंटेलिजेंट कह रहे हैं, अपने फैसले को क्रांतिकारी बता रहे हैं। बड़ा असमंजस हो गया है, आखिर इसे क्या कहा जाना चाहिए। पूरा वीडियो देखिए हमारा और आप खुद तय कीजिए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहा जाना ठीक होगा। हाल ही में एक और नया विवाद खड़ा हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर। आप जानते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में अपना पहला स्थान रखती है। बड़े बड़े विद्वानों से लेकर सैकड़ों नोबेल विजेता इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकले हैं और इसी हार्वर्ड को डोनाल्ड ट्रंप ने मूर्ख कह दिया है। उसकी फंडिंग पर रोक लगा दी है और धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारे आदेशों को नहीं माना तो एडमिशन नहीं होने देंगे और विदेशी छात्रों के प्रवेश पर भी रोक लगा देंगे। हर बात पर धमकी दे रहे हैं, कुछ भी कह दो धमकी दे रहे हैं, कोई कुछ कह दे फिर भी धमकी दे रहे हैं। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति पद का शपथ लिया है तब से उनके फैसले विवादों में ही रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं और कहते हैं यू आर माई ग्रेट फ्रेंड, और अगले ही दिन कहते हैं भारत ने अमेरिका पर टैरिफ का जाल बिछा दिया है, बहुत होशियार है, अमेरिका को कमजोर समझता है और भारतीय चोरी चोरी अमेरिका में घुस रहा है। पहले उसने अवैध प्रवासियों को गुलामों की तरह देश से निकाला जिसमें भारत के लोग भी शामिल थे। उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, सैन्य विमान में उसे डाला गया और फिर उस प्रवासियों को अलग अलग देशों में भेजा गया, भारत में भी भेजा गया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चुप रहे कि गुलामों जैसे उसे कैसे भेजा गया। फिर वीज़ा में छेड़छाड़ की, फिर ट्रांसजेंडर का अधिकार छीन लिया। ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इन सब के बावजूद दुनिया भर में टैरिफ लगा दिया, ऐसे लगाया जैसे किसी की बारात किसी मोहल्ले से निकलने वाली है, और फिर टैरिफ पर रोक भी लगा दी। तो ये सब देखकर लगता है कि उनकी जो नीति है वो पता नहीं कैसी है। लेकिन चाइना ट्रंप के सामने नहीं झुका है। अमेरिका टैरिफ लगाया है, फिर चीन ने टैरिफ लगाया है, जवाब में अमेरिका ने फिर टैरिफ लगाया, फिर जवाब में चीन ने भी टैरिफ लगा दिया। अभी तक ट्रंप के सामने चीन नहीं झुका है। वो कह रहा है कि हम ट्रंप के सामने नहीं झुकेंगे, अमेरिका के तानाशाह नीतियों के सामने नहीं झुकेंगे। ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले ये ग्रेट अमेरिका बनाने निकले ट्रंप कहीं फुल अमेरिका नहीं बना दे। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर ट्रंप ने कहा ये यूनिवर्सिटी मजाक है, ये जगह सीखने और पढ़ने के लिए सभ्य नहीं है और इसे दुनिया के महान विश्वविद्यालयों या कॉलेजों की किसी भी सूची में नहीं रखा जाना चाहिए। हार्वर्ड एक मजाक है, नफरत और मूर्खता सिखाता है। ये सब कहते हुए ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अमेरिकी सरकार द्वारा मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। इसका असर ये हुआ कि भारतीय छात्रों को मिलने वाली स्टडी वीज़ा अब कैंसिल कर दी गई है। जिन जिन अमेरिकी कॉलेजों से ऑफर लेटर आए थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। तो इसका असर अब दिखने भी लगा है। आप सोचेंगे भारत की यूनिवर्सिटियां क्या कर रही हैं, तो आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में गोबर क्रांति हो रही है। पक्के की दीवारों पर गोबर का लेपन हो रहा है, गोबर पर रिसर्च किया जा रहा है। इससे कुछ ही दिन पहले मूत्र पर भी रिसर्च किया जा रहा था। यहाँ अब शिक्षा क्रांति अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ गोबर और मूत्र से होगी। बाकी आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि भारत की यूनिवर्सिटियों का हाल किस तरह है और यहाँ पर क्रांतियाँ कैसे होती है, यहाँ पर क्रांति के नाम पर क्या क्या होता है ये भी आपके सामने है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, ये एक दक्षिणपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं। ये एक पूंजीवाद को समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं जिसे कैपिटलिज्म कहा जाता है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी जो अमेरिकी संस्था है, जो यूनिवर्सिटी है, ये वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं जिसे लेफ्टिस्ट कहा जाता है। ट्रंप के भाषणों, उनके नीतियों और कार्यों का जब आलोचना किया जाता है तो इसी कारण ट्रंप इन यूनिवर्सिटियों के पीछे पड़ गए हैं और इसे धमका रहे हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी 11 सालों में नहीं बना पाई, लेकिन इसे जेएनयू पसंद नहीं है। यही मामला कुछ अमेरिका में भी है। वो तो खुद ऐसे यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसे अब मूर्खता करार देकर उसकी फंडिंग रोककर अपना दबाव बनाना चाहते हैं। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी सहित कई यूनिवर्सिटियों ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है।
इसके अध्यक्ष एलन गार्बर ने कहा है कि यूनिवर्सिटी अपनी स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। गार्बर ने कहा कि किसी भी सरकार को, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, यह निर्देश नहीं देना चाहिए कि निजी विश्वविद्यालय क्या पढ़ा सकते हैं और किसे प्रवेश दे सकते हैं और किसे नियुक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अध्ययन और जांच किन क्षेत्रों में करना है और किसे बढ़ाना है, इस पर भी कोई राष्ट्रपति या कोई पार्टी कम से कम आदेश ना दे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपनी बात पर टिकी हुई है। आज भारत की यूनिवर्सिटियों में एकेडमिक फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। एकेडमिक फ्रीडम पर जब भी चर्चा की जाती है तो उसे गुनाह समझा जाता है। ये एक तरह से गुनाह है, लेकिन अमेरिका की यूनिवर्सिटियां इससे लड़ रही हैं, तो जाहिर है आगे भी वहीं बढ़ेंगे। भारत के पास कोई विश्व प्रसिद्ध संस्थान भी नहीं है और जो होने वाली थी, जो बनने वाली थी, उसकी भी फंडिंग रोक दी गई। जो आईआईटी हैं उसमें भी पैसों की कमी है, रिसर्च नहीं हो पा रही है। तो यहाँ की यूनिवर्सिटियों का हाल छोड़िए, हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा बात होती है। दैनिक भास्कर में खबर छपी है, फंडिंग रोकने की वजह से 10,000 भारतीय छात्रों का वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है, ऑफर लेटर कैंसिल कर दिया गया है। तो इसका असर अब इस तरह से पड़ने लगा है, भारतीय छात्रों पर ही इसका व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय छात्र जो है काफ़ी मात्रा में वो वहाँ जाते हैं। अगर भारत की यूनिवर्सिटियाँ कामयाब होती, अच्छी पढ़ाई होती, अच्छी शिक्षा होती, तो भारत में विदेशी लोग आते। लेकिन यहाँ पर जो है गोबर क्रांति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकती है। आपको क्या लगता है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो कर रहे हैं वो ठीक है? और साथ ही भारत की यूनिवर्सिटियों का हाल अगर आपके नज़र में कुछ है तो आप ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।